हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड फ्लो इन हार्ट। इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था, इस वाले कार्डियोवैस्कुलर वाले लेक्चर में आपके हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो कैसे होता है वो हमने मेन हार्ट के अंदर देखा था। अब हम एक दूसरे तरीके से समझेंगे कि हमारे हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो कैसे होगा, कैसे कैसे हमारे हार्ट के अंदर ब्लड आता है, फिर हार्ट उसको जब पंप करेगा तो कैसे वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो आपको पता है हमारे जो हार्ट होता है उसके अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 चैम्बर्स बना लेते हैं। ओके, तो ये देखिए, ये हमने क्या करा, सबसे पहले हमने 4 चैम्बर्स बना लिए। ठीक, इन चैम्बर्स के थ्रू हम क्या समझेंगे, इजीली वे में समझेंगे और इजी तरीके से समझेंगे। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले मैं आपके सामने बना लेता हूँ, प्रॉपर्ली आपको बना के दिखाऊंगा एक एक चीज़, ताकि आपको ना कोई दिक्कत ना हो बाद में बनाने में। ठीक है, मेन चीज़ अपने को क्या है, समझना है। ठीक है, समझ लिया आपने तो फिर तो लिख तो अपने आप ही लोगे तुम भी। तो इसमें क्या करा, सबसे पहले हमने 4 चैम्बर बना लिए। अब आपको पता है ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, हम एट्रियम बोलते हैं। तो क्या लिख दिया मैंने इसको, एट्रियम के लिए ए। ठीक है, ऊपर दोनों क्या हैं, एट्रियम हैं। नीचे दोनों कौन से होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं। ओके, ऊपर एट्रियम, नीचे वेंट्रिकल्स। अब ये कौन सा हिस्सा है हमारा, राइट साइड। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूंगा तो मेरा राइट साइड क्या है, ये है। ठीक, तो ये क्या होगा हमारा राइट एट्रियम। ओके, राइट एट्रियम। राइट ये है तो ये क्या होगा हमारा लेफ्ट एट्रियम। ऐसे ही सेम ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो ये हमारे 4 चैम्बर्स तो बन गए। अब इसमें हमारा ब्लड कैसे आएगा, सबसे पहले आप ये देखिए, ये होती है हमारी क्या, IVC, मतलब कि इंफीरियर वेना केवा। ये इंफीरियर वेना केवा है। हमारा जो हार्ट है उससे नीचे का इतना ही पोर्शन होगा ना, सारे पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लेके आएगी। वेन्स कैसा ब्लड कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करके आएगी, हमारी IVC, इंफीरियर वेना केवा। ऐसे ही हमारे हार्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा होगा उधर से भी ब्लड आएगा, वो कौन कैरी करके लेके आएगी, SVC, मतलब कि सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा बॉडी के ऊपर पार्ट से, IVC नीचे के पार्ट से। ये सबसे दोनों बड़ी वेन्स होती हैं हमारी बॉडी की। ओके, इन दोनों में सबसे बड़ी कौन सी होती है, IVC। याद रखना, IVC सबसे लार्जेस्ट वेन होती है। ओके, उसके बाद हमारी SVC होती है, मतलब सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर मतलब ऊपर, वेना केवा, ठीक है, लार्जेस्ट वेन। ब्लड लेके आएगी हमारे किसमें, एट्रियम में। ठीक है, एट्रियम में ब्लड लेके आएगी। अब क्या होता है, ये जो हमारे एट्रियम्स होते हैं और वेंट्रिकल्स होते हैं, इनके बीच में क्या होगा, वॉल्स होगा। क्या होंगे, वॉल्स होते हैं, VALVES, वॉल्स होंगे। तो ये कौन सा वॉल होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ये वॉल बना लेता हूं मैं एक, ये वॉल हो गया। ठीक है, ये भी वॉल हो गया एक, ये भी हमारा वॉल्व है। इन वॉल्स को क्या बोलते हैं हम, AV वॉल्व्स, AV वॉल्व्स। ठीक है, AV वॉल्व्स। एट्रियम वेंट्रिकुलर वॉल्व, एट्रियम वेंट्रिकुलर, A से एट्रियम, V से वेंट्रिकल, A से एट्रियम, V से वेंट्रिकल। इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड। इसका दूसरा नाम क्या होता है, बायकस्पिड, या फिर इसको और क्या बोलते हैं हम, मिट्रल वॉल्व। ओके, या फिर इसको मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। जैसे मैं आपको पहले भी बताया था कि ट्राइकस बाइकस मतलब क्या होता है, इस साइड पे भी देख सकते हैं डायग्राम पे कि ट्राइकस्पिड कैसा दिखता है, बाइकस्पिड कैसा दिखता है। ओके, अब इसका आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं हम, इसको थोड़ा ठीक कर देता हूं मैं। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या है, हमारा जो ब्लड है, ब्लू मतलब मैंने आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये। ठीक है, ब्लू कलर से हमारे दिखा रहा हूं मैं, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए डीऑक्सीजनेटेड पार्ट कौन सा है। ये ब्लड है, AV वॉल्व ओपन होगा और आपका ब्लड कहां पे आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आपका ब्लड आ जाएगा। ओके, राइट वेंट्रिकल में आपका ब्लड आ गया। अब राइट वेंट्रिकल से क्या होगा, इधर भी आपके वॉल्व होते हैं, जैसे इधर वॉल्व होगा ना, इधर भी आपके वॉल्व्स होते हैं। तो इधर एक वॉल्व बना देते हैं हम, ये हमारा एक और वॉल्व हो गया।
एक ये भी वॉल्व हो गया, इधर भी वॉल्व होता है एक, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम, इधर लिख देता हूं, सेमी ल्यूनर वॉल्व। मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी सी है तो एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। सेमी ल्यूनर वॉल्व, इसका दूसरा नाम क्या होता है हमारा, पल्मोनरी वॉल्व, ओके। या फिर ये वाला वॉल्व कौन सा है हमारा, पल्मोनरी, पल्मोनरी वॉल्व। अब ये पल्मोनरी वॉल्व क्या होगा, ओपन होगा, और इधर से क्या कनेक्टेड है हमारी, इधर से हमारी कनेक्टेड है पल्मोनरी आर्टरी। क्या कनेक्टेड है ये, क्या नाम है इसका, पल्मोनरी आर्टरी, ओके। पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी क्या है, डीऑक्सीजन ब्लड कैरी कर रखा है, लेकिन हमारी आर्टरी कैसे ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड, लेकिन इसने कैसा ब्लड कैरी कर रखा है, डीऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी आर्टरी होगी, ये ब्लड कैरी करेगी और कहां तक लेके जाएगी, हमारे लंग्स तक। एक इस साइड पे भी लंग्स होंगे, एक इस साइड पे भी लंग्स होंगे, ठीक है। ये आके डिवाइड हो जाएगी दो ब्रांचेस में, ठीक है, और जहां पहुंचेगी लंग्स तक। इधर हमारा लंग्स है, ठीक है, इधर भी हमारा लंग्स होगा, तो इधर तक लेके जाएगी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक ब्लड को लेके जाएगी, इधर पहुंच गया, ऐसे ही आपका इधर भी पहुंच जाएगा, ठीक, आपके लंग्स तक लेके जाएगी। अब लंग्स में क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा, ठीक है। ब्लड गया, अब गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा, हमारा जो आरबीसी होता है, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में दे देंगे, जिससे हम जब ब्रीथ आउट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी, ठीक है। और आपका ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, हमारे सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में, रेड साइड, रेड कलर से दिखा रहा हूँ, यानी कि ब्लड अब कैसा हो गया है, ऑक्सीजनेटेड हो गया, इधर से लंग्स में गया, उधर से शुद्ध खून हो गया, अशुद्ध खून कैसा कन्वर्ट हो गया, शुद्ध खून में। और ये आपकी कौन लेके आ रही है, लेफ्ट एट्रियम तक, ऐसे इधर से भी आएगा, सेम इधर से घूमते हुए इधर भी आएगा, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम तक कौन लेके आएगा, ये ऐसे भी ऐसे बनाया था मैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम तक कौन लेके आएगा, ये हमारी लेके आएगी पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये हमारी पल्मोनरी वेन है, जो कि क्या करेगी, ब्लड लेके आएगी हमारे लेफ्ट एट्रियम में। तो अब लेफ्ट एट्रियम में कैसा ब्लड आया हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कैसा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ऑक्सीजन ब्लड आया। अब ये ब्लड क्या होगा, इसमें जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, कैसे जाएगा, ये बाइकस्पिड वॉल्व इधर से ओपन होगी और इधर से हमारा ब्लड कहां पे चले जाएगा, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद इधर क्या है, इधर से निकलती है हमारी, ये मैंने बताया था, ये भी कौन सी वॉल्व होती है, सेमील्यूनर वॉल्व, ये भी सेम है हमारी, सेमील्यूनर वॉल्व ही है ये भी, ठीक है। इसका क्या नाम है, सेमील्यूनर वॉल्व, SLV करके लिख देता हूँ ताकि आपको शॉर्ट में इजी हो जाए, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होता है इस वॉल्व का, इसका दूसरा नाम होता है आयोटिक वॉल्व, ठीक है। आयोटिक वॉल्व इसका दूसरा नाम होता है, सेमील्यूनर वॉल्व या फिर आयोटिक वॉल्व। क्यों आयोटिक वॉल्व, क्योंकि इधर से क्या निकलती है हमारी, आयोटा निकलती है, ठीक है। इधर से हमारी क्या निकलती है, आयोटा निकलती है। आयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी, ठीक है। आयोटा निकलती है। आयोटा क्या करेगी, हमारी पूरी बॉडी में जितना भी हमारे आगे जाके डिवाइड हो जाएगी अलग अलग वेसल्स में, ठीक है, आयोटिक ब्लड वेसल्स में, जिससे क्या होगा, पूरी बॉडी में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आप ये देख सकते हैं इसमें राइट साइड में कैसा ब्लड है हमारा, हमारे हार्ट के राइट साइड में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट साइड में कैसा है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इधर डीऑक्सीजनेटेड, इधर ऑक्सीजनेटेड, ठीक है।
एक्सेप्शन क्या है इधर, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी सिर्फ कैसा ब्लड कैरी कर रही है, सिर्फ एक ही आर्टरी होती है जो कि कैसा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और ओनली वेन, सिर्फ एक ही टाइप की वेन होती है जो कि कैसा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीनेटेड ब्लड। वो कौन सी वेन होती है हमारी, पल्मोनरी वेन होती है। ओके, इसका नाम ट्राइकस्पिड, इसका नाम सेमिल्यूनर, इसका बाइकस्पिड। ठीक है, ऊपर वाले एवी वॉल्व, ये वाले सेमिल्यूनर वॉल्व। पल्मोनरी नाम क्यों रखा है इस वॉल्व का, क्योंकि इधर से पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है। आयोटिक वॉल्व क्यों नाम रखा है इसका, क्योंकि इधर से आयोटा निकल रही है। ओके, तो इस तरीके से हमारा ब्लड फ्लो होता है हमारे हार्ट के अंदर। आई होप कि आपको इससे क्लियर हो गया होगा। इससे आप कभी क्या होगा ना, कभी भूलोगे नहीं। अब इससे आप अपने आप से पॉइंट बना के भी लिख सकते हो कि कैसे कैसे ब्लड आ रहा है, कैसे कैसे जा रहा है। मैंने आपको समझना कि आपको कैसे इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ओके, तो अब ये देखो डायग्राम थोड़ा सुंदर सा कर दिया है मैंने आपको बताने के लिए। एक बार रिवाइज एक बार और कराता हूँ उसको मैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि ना, इंफीरियर वेना के बाद सुपीरियर वेना के बाद से हमारा जो ब्लड होएगा वो कहाँ पे आएगा, हमारे राइट एट्रियम में आएगा। ठीक है, राइट एट्रियम में ब्लड आएगा। ये ब्लड फिर राइट एट्रियम से जाएगा हमारे राइट वेंट्रिकल में। कैसे जाएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगा, उसके थ्रू जाएगा। राइट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड कहाँ पे जाएगा, हमारी पल्मोनरी आर्टरी में। ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, इसमें हमारा ब्लड जाएगा। कैसे जाएगा, पल्मोनरी वाल्व या फिर सेमिल्यूनर वाल्व के ओपन होने के बाद। ये पल्मोनरी जो आर्टरी है हमारी, वो आके डिवाइड हो जाती है दो और आर्टरीज में, जो कि होती है हमारी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और हमारी राइट पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी कहाँ ब्लड लेके जाएगी, हमारे लेफ्ट लंग में। राइट पल्मोनरी आर्टरी कहाँ ब्लड लेके जाएगी, हमारे राइट लंग में। लंग्स में क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा। हमारे जो आरबीसी होता है वो क्या करेगा, ब्लड के साथ, लंग्स में क्या होगा, एल्विलाई होती है ना, तो उसमें क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होता है। तो आरबीसी क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा और ऑक्सीजन हमारा ले लेगा। ओके, अब ये ब्लड कैसा हो गया, हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया। तो अब इसमें हमने कैसे दिखा दिया, इसको रेड कलर से दिखा दिया। ओके, अब ये रेड कलर से या ये जो आपकी वेन आ रही है, क्या है, हमारी पल्मोनरी वेन है। आपके लेफ्ट लंग से आएगी तो लेफ्ट पल्मोनरी वेन, और राइट लंग से जो आती है वो क्या होगी, हमारी राइट पल्मोनरी वेन। ओके, पल्मोनरी वेन आपकी कैसे ब्लड कैरी कर रही है इस टाइम पे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये पल्मोनरी वेन से आपका ब्लड कहाँ पे आएगा, आपके लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, हमारे बाइकस्पिड वाल्व ओपन होगा या फिर मिट्रल वाल्व ओपन होगा और जाएगा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड कहाँ पे आएगा, हमारे आयोटा में। ओके, और आयोटा से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन आयोटा में कैसे आएगा, ये आपका एओर्टिक वाल्व ओपन होने के बाद। ओके, और आयोटा से आपकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ब्लड। तो इस तरीके से हमारा ब्लड फ्लो होता है हमारे हार्ट के अंदर। कैसे आया आपका, कैसे गया। ओके, राइट साइड वाला डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेगा, हार्ट का जो लेफ्ट साइड होगा वो कैसा ब्लड कैरी करेगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेगा। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ब्लड फ्लो इन हार्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने क्लासमेट के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।